अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सुबह का टाइम था और बच्चे मेरे स्कूल जा चुके थे और आज मैंने बनाया था पालक गोश्त और बिरयानी बनाई थी। बिरयानी की रेसिपी बहुत ही आसान है। अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं होती और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इसमें मैं क्या करती हूँ कि चिकन को एक ही दफ़ा पहले बस मैरिनेट कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद बिरयानी मसाला डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, मिर्चें ग्राइंड करके डाल लेती हूँ और बाकी जो भी आपने अदरक लहसुन का पेस्ट है वो सब कुछ डाल के एक दफ़ा मैरिनेट करके रख दिया। कलर भी इसमें मैं फूड कलर भी ऐड करती हूँ जिससे कलर बड़ा अच्छा आता है। और फिर ये मैरिनेट कर देती हूँ और जब आधे एक घंटे बाद या पौने घंटे बाद मैं सिर्फ प्याज को फ्राई करती हूँ और इसमें ये मैरिनेशन जो है ना वो डाल के तो उसको कुक कर लेती हूँ ढक के 25 मिनट के लिए। और फिर बस आपने इसको दम लगाने हैं बॉईल करके चावल, और बहुत मज़ेदार बिरयानी तैयार होती है, बहुत ही लाजवाब। तो दूसरी मैं केक की रेसिपी शेयर करूँगी, इसको भी ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़ेदार केक बनकर तैयार होता है, बहुत सॉफ्ट और बेकरी से कई गुना बेहतर। इसमें मैं आपको जो मेजरमेंट है ना वो कप्स में भी शो करूँगी ऊपर और ग्राम्स में भी आपको दे दूँगी। तो जब भी मुझे कभी बर्थडे के लिए बनाना हो या घर में वैसे बच्चे जब फरमाइश करते हैं तो बस मैं आगे बंद करके इससे मेजरमेंट्स के साथ चीज़ें लेती हूँ और जल्दी से केक बन जाता है और बहुत मज़ेदार बनता है। इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ साथ हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हम गौर करें तो इंसान लामहदूद ख्वाहिशात के साथ जी रहा होता है। ऐसे ही बच्चे हमारे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं, टॉयज़ की, मुख्तलिफ़ गैजेट्स की, कुछ खाने पीने की, कुछ खिलौनों की, मुख्तलिफ़ तरह की ख्वाहिशात होती हैं। पेरेंट्स अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों को महंगे टॉयज़ और गैजेट्स ला कर देते हैं, बल्कि कभी कभार तो अपनी हैसियत से बढ़कर भी कर रहे होते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा लिखाते हैं, सभी कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे हैं कि फिर भी मुतमईन या खुश नहीं होते। इन्हें अपने वालिदैन से शिकायत ही रहती है, जिसका इजहार वो गुस्से से करते हैं या हर वक्त छोटी छोटी बातों पे बिला वजह गुस्सा होते रहते हैं और चिड़चिड़े से हो जाते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करते हैं, बच्चे हमारे खुश रहें, लेकिन बच्चे इतने ही ज़्यादा चिड़चिड़े और बदतमीज़ होते चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये सब करने के बावजूद भी पेरेंटिंग के तकाज़े पूरे नहीं कर रहे होते। बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर देना काफ़ी नहीं है। हमें लगता है कि हमने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर दी, टॉयज़ लेकर दे दिए, डिफरेंट गैजेट्स लेकर दे दिए और जहां उन्होंने फरमाइश की हम उन्हें सैर भी करवा लाए, आइसक्रीम खिला दी। लेकिन इन सब के अलावा हर बच्चे की बेसिक 3 विशेस होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियली किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हो। आज के व्लॉग में बच्चों की 3 बुनियादी ख्वाहिशात को डिस्कस करूंगी जिनका बच्चे इजहार नहीं करते, लेकिन बीइंग अ पेरेंट हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें बच्चों की इन बेसिक नीड्स का पता हो। तीनों पॉइंट्स आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में बहुत हेल्प करेंगे। आपकी इन तीनों पॉइंट्स को अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ज़रूर एक्नॉलेज करें। So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. Hope you are all fine and doing great in your life. I'm also fine, alhamdulillah. लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। बच्चों की कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो वो हमसे डिमांड कर लेते हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशात ऐसी भी होती हैं जो वो हमसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इनका इजहार ही नहीं कर पाते। एज अ पेरेंट हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हमारे बच्चे की अनकही ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं या नहीं, जो कि जायज़ भी हैं और उनकी पर्सनालिटी पे असरअंदाज भी होती हैं। आपको अगर एनालाइज़ करें तो आपने भी नोटिस किया होगा कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम ज़बान से किसी और ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिल में ख्वाहिश कोई और होती है। जैसे हम अगर देखें कि हमें कोई चीज़ ख़रीदनी हो, हमें कोई चीज़ अच्छी लगे, जैसे कोई ड्रेस हो या कोई बैग हो, व्हाटएवर, तो हम अपने हस्बैंड से जो है ना ख्वाहिश का इजहार करते हैं। या कुछ खाने को दिल चाहता है तो फटाफट से फरमाइश कर देते हैं। कहीं जाना हो तो अपनी बात को मनवा लेते हैं, चाहे ज़िद करके ही क्यों ना मनवानी पड़े। मतलब इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की हम फरमाइश आसानी से कर देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम कभी ये नहीं कहते अपने हस्बैंड से कि मुझे इज़्ज़त दो, मेरे साथ ज़हनी हम आहंगी पैदा करो या मेरे जज्बात या एहसासात की कदर करो। हालांकि इसकी ख्वाहिश हर बीवी के दिल में होती है कि इसका शौहर बगैर कहे इसकी ये सब अनकही ख्वाहिशात को पूरा करे। खुद सोचें, जब ये अनकही ख्वाहिशात बीवी की पूरी होती हैं तो उस शौहर का क्या मकाम होता है बीवी के दिल में।
सेम ऐसा ही हमारे बच्चों के साथ होता है। अगर हम अपने बच्चों की इन अनकही ख्वाहिशात का जो उनका हक होता है उनको पूरा करें तो वो वालिदैन को एक रोल मॉडल समझते हैं और उनकी बहुत इज़्ज़त और मकाम देते हैं उन्हें। और अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स को, बातों को अपने वालिदैन के साथ शेयर करना बहुत आसान होता है उनके लिए। सबसे पहली लाशऊरी ख्वाहिश जिसका इजहार बच्चा नहीं कर सकता वो ये है कि अंडरस्टैंड चाइल्ड्स इमोशंस। बच्चा ये चाह रहा होता है कि उसके जज्बात को अंडरस्टैंड किया जाए, समझा जाए। जब बच्चा जिस मूड में है उसके स्टेट ऑफ माइंड के मुताबिक उसे ट्रीट किया जाए। यानी अगर बच्चा गुस्सा दिखा रहा होता है तो हम उसे उल्टा गुस्सा दिखाएं कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि मुझे गुस्सा दिखाओ, या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। इस तरह तो हम उसके साथ मुकाबला कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा खुशगवार मूड में होता है और हम अपने कामों में उलझे होते हैं या किसी भी परेशानी की वजह से गुस्से में हैं, तो बच्चे की खुशी को नज़रअंदाज करके उसे डांट देते हैं। यानी हम बच्चे को अपने मूड के हिसाब से ट्रीट करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम बच्चे को भी प्यार से ट्रीट करते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छे हो, आप तो मेरी बहुत बात मानते हो। और जब हम गुस्से में होते हैं तो हम बच्चों को डांट देते हैं। बच्चे की इस वक्त क्या ख्वाहिश है, क्या मूड है, इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारा इसे कोई कंसर्न नहीं होता। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारा मूड ख़राब है तो हम उससे भी मिसबिहेव करेंगे। अगर हमें अपनी किसी नाकामी, किसी लड़ाई या किसी बात की वजह से गुस्सा आ रहा है तो हम इसे मार भी देते हैं, डांट भी देते हैं। लेकिन बच्चा ये कहता है कि मेरे इमोशंस का ख्याल रखा जाए, ना कि अपने मूड के हिसाब से चला जाए। अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हमें पता चलता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब वो बोल भी नहीं सकते तो माँ की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, माँ किसी भी काम में बिज़ी होती है तो बच्चे रोने लगते हैं। और फिर माँ को पता चलता है कि मेरे बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो उसे उठाती है, उसे प्यार करती है, उसकी ज़रूरत को पूरा करती है। और लेकिन जब बच्चे इस स्टेज में होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो रो कर तो अपनी ख्वाहिशात का इज़हार नहीं कर सकते, तो फिर वो गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हर बात पे ज़िद करने लगते हैं। तो फिर हम उनकी ख्वाहिशात को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम बिला वजह उनको पे ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ, तुम्हें हर चीज़ लेकर देती हूँ, तुम्हें खिलौने लेकर दिए, तुम्हारे कपड़े अच्छे लेकर देती हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हें किस चीज़ की कमी है कि तुम बात ही नहीं मानते हो, हर वक्त गुस्से ही होते रहते हो, चिड़चिड़े से हो। तो और कहते सबसे पहले आज से जो आपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करनी है, वो जो मुंह से नहीं बोलेगा लेकिन आपने ख्याल करना है इसकी ख्वाहिश का, वो ये कि आपने इस बच्चे के जज्बात को समझने की कोशिश करनी है कि वो इस वक्त पढ़ने के मूड में है या नहीं, इस वक्त वो बात करने के मूड में है या नहीं। उसके हिसाब से चलें, ना कि अपने हिसाब से उसे ट्रीट करें। हम बहुत से पेरेंट्स हैं ये चीज़ मिस कर रहे होते हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो हमें लग रहा होता है कि हम बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी साइकी को समझने की कोशिश नहीं करते। फ़र्ज़ करें अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा सा है, गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होता चला जा रहा है, तो उसकी एक्टिविटीज़ को एनालाइज़ करें कि अगर वो पढ़ रहा है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, स्कूल में उसको कोई मसला तो नहीं है, कोई उसको मेंटली तौर पर टॉर्चर तो नहीं कर रहा, कोई तंग तो नहीं कर रहा, या जो वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है उसमें उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। यकीन करें आपको इसका सलूशन ज़रूर मिलेगा। चाइल्ड बिहेवियर का हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं होता और ना ही हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा चाइल्ड का बिहेव क्या है, इस वक्त वो क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है। बस हमें ये पता होता है कि हम इसकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन हम बहुत सी पेरेंटिंग मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। अक्सर बच्चे जब पेरेंट्स के पास कोई बात लेकर आते हैं, पेरेंट्स इन्हें डांट देते हैं और अपने मूड के हिसाब से इन्हें वहाँ से भगा देते हैं। इस पर बच्चे का जो मेंटल स्टेट है बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर। हो सकता है आप किसी वजह से परेशान हो, लेकिन कोशिश करें कि जब बच्चा आपके सामने आए तो आप अपनी हर परेशानी को साइड पे रखकर उसकी बात को तवज्जो से सुनें, प्यार से बात करें उससे। अगर फ़र्ज़ करें आप उस वक्त उसका जो मैटर है वो सॉल्व नहीं भी कर सकती, प्यार से बात सुने उसकी, फिर कहें बेटा ये काम करके आती हूँ, फिर बात करते हैं। इस तरह से बच्चा सेटिस्फाइड हो जाएगा। दूसरी ख्वाहिश जिसका बच्चे इजहार नहीं कर पाते कि मेरी सलाहियतों का इतराफ़ किया जाए।
यानी हर इंसान कामयाबी चाहता है और अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियत से नवाजा है और वो ये चाहता है कि इसकी इन सलाहियतों को सराहा जाए, एप्रिशिएट किया जाए, इनकी तारीफ़ की जाए। ये चीज़ बच्चों के अलावा हर इंसान में पैदाइशी तौर पर होती है। वो ये चाहते हैं कि इनकी तारीफ़ की जाए, इनकी जो भी इनमें एबिलिटीज़ हैं उनको एक्नॉलेज किया जाए। यानी कि आपके बच्चे में जो भी सलाहियत है उसको तारीफ़ की जाए उसकी। क्या आपने कभी तारीफ़ की है कि बेटा आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, या कभी कहा हो आपने कि बेटा चाहे मैं आपकी माँ हूँ लेकिन मैं तुमसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। या बस साल में एक बार जब उसका रिज़ल्ट आया अच्छा आया तो आपने उसकी तारीफ़ कर दी, अदरवाइज़ सारे साल की जो एफिशिएंसी है या एबिलिटीज़ हैं हमें उसकी नज़र ही नहीं आ रही होती। आज से ही आपने अपनी आदत बना लेनी है कि डेली बेसिस पर उसकी किसी भी एक अच्छे काम की तारीफ़ ज़रूर करें। बेटा आपने ये काम आज बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इससे बताना है आपने कि इसकी एक बेसिक नीड है, उस बच्चे का एक हक़ है कि उसकी सलाहियतों का एतराफ़ किया जाए, उसके इमोशंस को समझा जाए, उसमें जो एबिलिटी है उसको अप्रिशिएट किया जाए। उससे क्या होगा कि वो उस एबिलिटी को और निखारेगा और ज़्यादा उसके लिए कोशिश करेगा। हम बच्चों की पसंद का खाना तो बना लेते हैं, उनको खिलौने भी दिला देते हैं, उनकी हर ज़रूरत पूरी कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ जो नो कॉस्ट है, जिस पे कोई कॉस्ट भी नहीं आती, इस यानी कि तारीफ़ करना जो उसकी बेसिक नीड है, उसका हक़ है, जो उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करेगी, उससे हम कतराते हैं, वो करने से हम गुरेज करते हैं। बच्चे से ये कहना कि आपकी ड्राइंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, आप ये वाली गेम बहुत अच्छी खेलते हो, या आप इस सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हो, या आप मेरी हेल्प करते हो, आप मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, इस तरह के सारे जुमले सुनना हर बच्चे की ख्वाहिश होती है। लाशऊरी तौर पर वो चाहता है कि इसके हर अच्छे काम को अप्रिशिएट किया जाए। आपने भी नोटिस किया होगा कि बच्चा ये तो नहीं कहता ना कि मामा मेरी तारीफ़ करें, या मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे अप्रिशिएट करें, मेरी सलाहियतों का एतराफ़ करें। तो जिस ख्वाहिश का बच्चे इजहार नहीं कर पा रहे होते और हम इनकी ये ख्वाहिश पूरी भी नहीं करते, तो बच्चा लाशऊरी तौर पर नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। वो ये समझता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, कोई अच्छा काम ना करूँ या बुरा भी कर लूँ तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर इसका क्या रिज़ल्ट आता है कि उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, वो डिसोबीडिएंट हो जाता है। वो समझते हैं हम ये समझते हैं कि बच्चा बदतमीज़ हो गया है। बच्चा ये चाहता है कि इसे नोटिस किया जाए, इसे तवज्जो दी जाए। बच्चे की तीसरी हिडन ख्वाहिश होती है कि बच्चे की हौसला अफजाई की जाए। यानी बच्चा ये चाह रहा होता है कि अगर वो किसी काम को नहीं कर पा रहा, जैसे कोई होमवर्क ही है वो नहीं कर पा रहा, तो आप उसको सपोर्ट करें, उसकी हौसला अफजाई करें कि बेटा यू कैन डू दैट, यू आर इंटेलिजेंट, आप कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करो, इसको आप कर सकते हो, आप में बहुत सी एबिलिटीज़ हैं, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप कर सकते हो। यह बच्चा मेहनत के बावजूद अगर किसी भी टास्क में नाकाम हो गया है तो उस वक़्त कोई उसे ये कहे कि बेटा हम हैं ना तुम्हारे साथ, उसकी पीठ थपथपाए, उसे ये कहे कि तुम कर सकते हो, कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो, तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बच्चों को अगर डेली के छोटे छोटे टास्क पे इनकरेज किया जाए तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम होती है। बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज़ बिहेवियर रिपीटेड, यानी आप बच्चे को जिस काम की तारीफ़ करेंगे वो अगली बार उससे भी बेहतर परफॉर्म करेगा। ये पॉइंट बच्चे की पर्सनैलिटी रिफाइनिंग के लिए, ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप बच्चे के जिस बिहेवियर की, जिस काम की तारीफ़ करेंगे ना, वो उसी में कमांड हासिल करता जाएगा और उसी में इम्प्रूवमेंट लेकर आता रहेगा। अब चाहे वो उसका गुड बिहेवियर हो या बैड बिहेवियर, जिसका जिक्र आप बार बार करेंगे, जिसको आप रिपीटेडली यूज़ करेंगे सबके सामने, अगर आप उसकी कोई बुराई करेंगे तो वो ये तो करता ही ऐसे है, ये तो है ही ऐसा, तो वो उसी चीज़ को रिपीट करेगा और वो कहेगा हाँ मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो ऐसा ही करता हूँ और मैं ऐसा ही करूँगा। और अगर आप इसकी किसी बात की तारीफ़ करेंगे तो वो और अच्छे तरीके से करेगा। ये थी वो 3 अनकही ख्वाहिशात जो बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पर मौजूद होती हैं, जो वो चाह रहा होता है लेकिन उसका इजहार नहीं कर पाता। उसे टॉयज़ मांगना तो आता है, दिल करे आइसक्रीम मांगना तो आता है, अच्छे कपड़े मांग लेता है, डिमांड कर लेता है हर चीज़ की, लेकिन इन ख्वाहिश का इजहार नहीं करना आता उसे। उसके पास अल्फाज नहीं होते, उसे तरीका नहीं आता। इसी तरह साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो जाता है और उसका बिहेवियर नेगेटिव होता जाता है और हम समझते हैं कि बच्चा हाथ से निकल गया है,
बच्चा बदतमीज़ हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं होता। बच्चे की इन तीन ख्वाहिशात का ख्याल रखें जैसे आप बाकी ख्वाहिशात का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।